हेलो बच्चों, टुडेज चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? झलक, भारत की झलक। ठीक है, जनरल आइडियाज इस लेसन का हम देख लेते हैं। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इस पूरे आपके चैप्टर के अंदर इंडिया को 3 पार्ट्स जो हैं इसके रिप्रेजेंट किए गए हैं। फर्स्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड क्रूक एंड थर्ड इज टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, 3 पार्ट है इंडिया के जो इसके अंदर दिखाए गए हैं, जिनकी झलक दिखाई गई है। ठीक है, और एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट जिसे कहते हैं कि जिसमें बहुत ही बिल्कुल क्लियर ऐसा इमेजिनेशन प्रकट किया जाता है, ऐसे डिस्क्रिप्टिव दिखाया जाता है कि जो पढ़ता है उसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ वो वहीं है। वो बिल्कुल इतना अच्छे से इमेजिन करने लग जाता है। पोर्ट्रेट का मतलब तो आप जानते ही हैं, छवि। ठीक है, किसी को रिप्रेजेंट करना, किसी की पिक्चर बनाना, तो इसमें पेन पोर्ट्रेट कहा जाता है। बिल्कुल एकदम अंदर घुस के बिल्कुल हर चीज़ क्लियर करना और इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि जो पढ़ता है, रीडर जो है इसका, जो भी कोई इसे पढ़ेगा, वो बिल्कुल खुद को, अपने आप को इसमें इमेजिन करने लग जाएगा। आज हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा और इसके राइटर हैं लूसियो रोड्रिग्यूज। एक बेकर को आप जानती हैं, बेकरी में जो होता है, जो आपके लिए बेक्स करता है, केक्स, ब्रेड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेकरी के आइटम्स जो भी हैं वो कहलाता है बेकर। तो गोवा जो है वो फेमस है बेकरी के लिए। अब हम पढ़ते हैं। द लेसन बिगिन with how the narrator's elder often recall the time when the Goa was under the rule of the Portuguese। जो चैप्टर है वो शुरू होता है कहाँ से? जब नरेटर के जो बुज़ुर्ग लोग थे वो हमेशा अपने उन दिनों को याद करते थे कि जब गोवा किनके अंडर में था? रूल ऑफ पोर्तुगीज़ के अंडर में था, यानी कि जब वहाँ पे पोर्तुगीज़ बहुत ज़्यादा थे और वो उनका शासन वहाँ पे था। दे टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स, और वो बात करते थे बेकर्स के इम्पोर्टेंस की, कि किस तरह से जो बेकर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेकर क्या होता है? बेकर इज समवन हु मेक्स, बेक्स एंड सेल्स ब्रेड इन इट्स वेरियस फॉर्म। बेकर वो होता है जो बनाता है, बेक करता है और बेचता है ब्रेड अलग अलग तरीक़ों की। ए बेकर मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट सोसाइटी। एक अलग अलग तरीके की चीज़ें अलग अलग तरीके की सोसाइटी के लिए, हर किस्म के सोसाइटी के लिए वो हर उसी तरीके से वो अपनी बेकर अपनी ब्रेड्स बनाते थे। In this lesson, we will see the importance of the baker in a Goan society that is still maintained in their village even after the Portuguese have left। और इस चैप्टर में हम एक गोवा की सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे जिसने अभी तक पोर्तुगीज़ के, वहाँ से पोर्तुगीज़ जो है वो जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी उस सोसाइटी को मेंटेन किया हुआ है। बेकर सोसाइटी को उन्होंने उसी तरीके से मेंटेन किया हुआ है जैसे कि वो पोर्तुगीज़ के टाइम में होती थी। दे आर नाउ पैडर्स इन गोवा। अब इनको क्या कहा जाता है? गोवा में इनको पैडर के नाम से जाना जाता है। जो क्योंकि अब ये है कि उनके जो पूर्वज थे वो तो चले गए, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अभी भी इस प्रोफेशन को अपनाए हुए हैं और वो अभी भी इसके साथ में चल रहे हैं। द मिक्सचर मोल्डर्स एंड देयर टाइम टेस्टेड furnace continue to serve the people of Goa with their famous bread loaves। और वो इसके लिए क्या, उनका मिक्सचर, उनका मोल्डर्स, उनका टाइम टेस्टेड फर्नेस, उनकी भट्टी पे बेकरी की जो है उस पर उनका सब कुछ बनना, वो अभी तक लगातार लोगों को, गोवा के लोगों को अपनी फेमस ब्रेड लव से वो सर्व कर रहे हैं। ये यहाँ की फेमस ब्रेड है। ठीक है, लव्स। It is possible that the original ones may not exist, but their professions is being continued by their sons। ये संभव है कि जो ओरिजिनल लोग थे पोर्तुगीज़ के टाइम में जो थे बेकर्स, वो अब नहीं हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अभी भी इस प्रोफेशन को अपनाए हुए हैं और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे होता है एक बेकर्स जब गोवा के टाइम में, पोर्तुगीज़ के टाइम में होता था। The thud of the bamboo stick can still be heard in the parts of the village।
और उनकी जो एक वो क्या करते थे, हाथ में क्या लेके रखते थे, एक बैम्बू स्टिक लेके रखते थे, जिसे वो ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे बजाते रहते थे। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक है और वो कैसे ज़ोर ज़ोर से उसको बच्चों को दिखाने के लिए बजा रहा है, ठीक है। और वो उसको ज़ोर ज़ोर से बजाते थे और आज भी वो कई गाँव में इनके आवाज़ सुनाई दी जा सकती है। सम पैनलिंग थर्ड वुड मेक द नरेटर would wake the narrator and his friends during their childhood days, who would go running to him without brushing or washing their mouth properly. अब वो क्या, अब राइटर जो है वो अपनी बचपन की यादें बता रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि जब वो इस थर्ड की आवाज़ को सुनते थे, उसकी बैम्बू स्टिक की आवाज़ को जब वो सुनते थे सुबह सुबह के टाइम में, तो यही आवाज़ उनको उठा देती थी नींद से। और वो और उनके दोस्त बचपन में जल्दी से भागते हुए उनके पास जाते थे, वो भी बिना ब्रश किए हुए, बिना अपने माउथ वॉश किए हुए प्रॉपरली। कि बच्चों में आप देखती हैं कि जब जिस चीज़ के लिए वो अट्रैक्टिव होते हैं तो वो उसके लिए बिल्कुल दौड़ के चले जाते हैं। उसी तरीके से वो भी बिना ब्रश के, बिना किसी माउथ वॉश के सुबह उठते ही उनकी आँखें उसी से खुलती थी तो वो दौड़ के चले जाते थे। इट वॉज द मेल सर्वेंट ऑफ द हाउस हु कलेक्ट द लोव्स वाइल चिल्ड्रन शॉर्टेड आउट द ब्रेड बैंगल्स फॉर देमसेल्व्स। और ये क्या होता है कि अक्सर घरों में या इनके घरों में जो मेल सर्वेंट होते हैं, मेड सर्वेंट्स होते हैं, वो ही ये जो ब्रेड्स होती है वो कलेक्ट करते थे इनसे। लेकिन बच्चे क्या करते थे, फिर भी अपनी पसंदीदा ब्रेड बैंगल्स होते हैं, राउंड शेप में होती हैं जैसे लाइक बैंगल, उसी तरह से वो ब्रेड होती है, तो उनको लेने के लिए वो खुद जानबूझ के वहाँ से भाग जाया करते थे लेने के लिए। बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस इन कल्चर एंड ट्रेडिशनल्स ऑफ गोवा। बेकरी के प्रोडक्ट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे गोवा के कल्चर में और गोवा के ट्रेडिशन में। बॉल और स्वीट ब्रेड इज़ ए पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स। एक बॉल भी आप देख सकते हैं, पोर्तुगीज वर्ड है जो इसके लिए यूज़ किया गया है, तो ये भी एक ब्रेड का ही हिस्सा है। बॉल और स्वीट ब्रेड्स इज़ ए पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स। ये दोनों के दोनों पार्ट्स होते थे कि ये शादी में ज़रूर गिफ्ट किए जाते थे। केक्स एंड बोलिनाज और कोकोनट कुकीज़ आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल। आप देख सकते हैं कि केक्स, कुकीज़ और बोलिनाज, ये भी पोर्तुगीज वर्ड है, ये भी ये सारी की सारी जो खाने की चीज़ें हैं ये हर फेस्टिवल के अंदर खाई जाती थी। एंड द लेडी ऑफ द हाउस, और जो घर की औरत होती थी, प्रिपेयर सैंडविच एट हर डॉटर एंगेजमेंट अर्लियर। तो वो भी क्या करती थी, अपनी बेटी की सगाई से पहले, शादी से पहले वो ज़रूर ये सैंडविचेस बनाती थी। बेकर्स फॉर ए यूनिक फ्रॉक ऑफ नी लेंथ नोन एज अ कबाई। अब आप देख सकते हैं कि बेकर की एक यूनिफॉर्म भी हुआ करती थी जिसे हम कबाई कहते हैं, और एक ही नी लेंथ तक, बिल्कुल घुटनों के तक ही एक वन पीस होता था, ये कोई घुटनों की लेंथ तक का होता था, लाइक ए फ्रॉक, ठीक है। बट ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज दे वॉर ए शर्ट एंड ट्राउज़र ऑफ लेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन द यूजुअल वंस। लेकिन जो राइटर है वो बता रहा है कि जब मेरे बचपन के दिन थे तो उससे पहले तो क्या था, वो कबाई ड्रेस थी उनकी जो नी लेंथ तक वन पीस होता था। लेकिन जब ये बताता है कि जब मेरा बचपन का दिन थे तब वो क्या पहनते थे, वो एक पैंट पहनते थे जो कि नॉर्मल पैंट से थोड़ी छोटी होती थी, ट्राउज़र के टाइप की होती थी, और एक शर्ट पहनते थे लाइक दिस, ओके। आप देख सकते हैं उन्होंने एक बैम्बू स्टिक लिया हुआ है जोर से बजाते हुए, और शर्ट और पैंट पहनी हुई है, शर्ट है, और उन्होंने सिर के ऊपर एक टोकरी बास्केट रखी हुई है जिसके अंदर वो अपनी ब्रेड्स लेके आवाज़ लगाते थे। दे जनरली कलेक्ट देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और हमेशा मंथ एंड में ही वो अपने बिल्स कलेक्ट किया करते थे, यानी कि वो अपने जो भी पैसे वो होते थे वो रेगुलर नहीं लिया करते थे। बेकरी हैज़ कंटिन्यू टू बी ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जॉयस एंड प्रॉस्पेरियस। आप देख सकते हैं कि जो बिल जो ये लेते थे मंथ एंड में, ये मंथ एंड में बाहर ही लिखा होता था सारा सब कुछ, इनका रेट वगैरह के जो कुछ भी है वो उसका बिल अपना ले लिया करते थे मंथ एंड में। और कहीं ना कहीं जो ये बेकरी है, ये जो प्रोफेशन है, ये बहुत ही प्रॉफिट वाला था, क्योंकि इसमें उस टाइम में उनको बहुत प्रॉफिट मिलता था, और इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को भी बहुत, ये इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि उनकी फैमिली हमेशा खुशहाल रहती थी,
प्रॉस्पेरियस रहती थी। इवन आप उनकी राउंड शेप से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रेकर्स जो थे वो बहुत ही प्रोफेशनल में, अपने प्रोफेशन में जो होती उनको बहुत प्रॉफिट मिलता था। लाइक दिस आप देखते हैं जो भी ब्रेकर्स होता है अक्सर वैसा ऐसी इमेज उसकी क्रिएट की जाती है ना। तो आई होप आपको ये जो आपका चैप्टर है वो समझ में आया होगा, द ब्रेकर फ्रॉम द गोवा। आपकी ये चैप्टर क्लियर हुआ, आप इसको रीड करिए और इसको फिर से अपना एंजॉय करिए।